हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आज के एक ऐसे रोचक वीडियो में जिससे आपके एग्जाम से 2 से 3 मार्क्स आपके पक्के होने वाले हैं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण वीडियो है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं भारत के प्रमुख युद्ध अभ्यास। पहले बात करते हैं कि युद्ध अभ्यास क्या होता है। तो देखिए, जैसे मालूम है कि आपके पास बंदूक है और बंदूक क्या करते हैं कि बंदूक आप रखे हुए हैं, तो बंदूक अगर चलाते नहीं है, अब चलाने का मतलब ये नहीं कि किसी को गोली मार दीजिए, चलाने का मतलब ये है कि अगर नहीं चलाते रहते हैं तो वो धीरे धीरे जंग लग जाता है, खराब होने की चांस हो सकती है। और जब जरूरी है, मान लीजिए चोर को मारना है तो आपका काम ही नहीं कर रहा है बंदूक के, तो वैसा ही भारतीय सेना बहुत बड़ी सेना है और हर एक देशों से, अलग अलग देशों से अभ्यास करती रहती है, प्रैक्टिस करती रहती है कि मान लीजिए कि एक बैंक अगर किसी देश से हमें लड़ाई करना हो तो भाई पहले से तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे, तभी ना लड़ सकते हैं। वही होता है युद्ध अभ्यास, जो कि प्रत्येक अलग अलग देशों से अलग अलग युद्ध अभ्यास किया जाता है, जिसमें भारतीय सेना को हमेशा रेडी रखा जाता है कि किसी देश से लड़ाई लड़ जाए तो वहां जाकर के वो लड़ सके। तो आगे बात करते हैं, आज हम लोग को कंप्लीट करना युद्ध अभ्यास, जो कि बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी, बैंक और रेलवे के एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं। तो आइए आज चुटकियों के माध्यम से आपको याद कराते हैं और कंप्लीट कराते हैं। देखिए, बात करते हैं भारत के प्रमुख युद्ध अभ्यास, जो किन किन देशों से होता है, कौन कौन उसका युद्ध अभ्यास का नाम है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मित्र शक्ति, जो कि भारत और श्रीलंका से होता है। ध्यान समझिएगा, नाम क्या है? मित्र शक्ति। पूछता है एग्जाम में कि बताइए मित्र शक्ति भारत और किस देशों के साथ वो युद्ध अभ्यास होता है, तो उसका नाम क्या है? मित्र शक्ति। समझिए ध्यान से, इसको याद किसे करेंगे? तो मालूम है कि श्रीलंका जो है वह दक्षिण में स्थित है और हमारे देश का वह क्या है? पड़ोसी देश है। मालूम है क्या? भारत देश का क्या है? वो पड़ोसी है। तो मालूम है कि जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, जो वो क्या होंगे? हमारे मित्र होंगे, दोस्त होंगे, सखा होंगे, बंधु होंगे। तो वैसे ही श्रीलंका भी हमारा क्या है? एक मित्र है, क्योंकि हमारा पड़ोसी है, जाहिर सी बात है, तो भी क्या? एक मित्र है। तो मित्र से याद करेंगे मित्र की शक्ति, शक्ति माने ताकत। तो मित्र शक्ति देशों के बीच में होता है, तो एक हमारा प्रिय देश भारत और दूसरा हो गया श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? मित्र शक्ति। याद हुआ? आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात करते हैं सूर्य किरण। जो सूर्य किरण होता है वो भारत और नेपाल के बीच में होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है? तो देखिए, नेपाल जो है वह पहाड़ों पर स्थित हुआ एक देश है, मालूम है। और मालूम है कि सूर्य का प्रकाश जब भी आएगा तो पहाड़ ऊंचाई पर है, तो सबसे पहले वहीं पर प्रकाश पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जी? इसीलिए याद रखेंगे, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का किरण सबसे पहले कहां आएगा? नेपाल, क्योंकि नेपाल जो है वो पहाड़ पर स्थित है। मालूम है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वो भी नेपाल में ही है, जो हिमालय में है। तो याद रखना है कि सूर्य किरण किन दो देशों के बीच में होता है? तो एक हुआ भारत और दूसरा हो गया नेपाल। सूर्य किरण किन किन देशों के बीच में? भारत और नेपाल। कंप्लीट याद हुआ? आगे बढ़ते हैं। तीसरा बात करते हैं गरुड़ या वरुड़। गरुड़ या वरुड़ जो होता है वह भारत और फ्रांस के बीच में होता है। कौन सा युद्ध अभ्यास है? गरुड़ और वरुण। किन दो देशों के बीच में होता है? एक हो गया भारत और दूसरा हो गया फ्रांस। याद करने का तरीका क्या है? तो फ्रांस, फ्रांस से याद रखेंगे। फ्रांस जिसे मालूम है कि राम जी को क्या हुआ था कि जब मेघनाथ बाण चलाया था तो राम जी को क्या लग गया था? नाग फांस लग गया था। क्या लग गया था? नाग फांस। तो हनुमान जी तुरंत गदा लिया, गदा लेकर उड़ के गए और जाने के बाद क्या हुए? तो गरुड़ जी को बुलाया। गरुड़ जी क्या किए? तो धीरे धीरे सारे जो नाग फांस लगा हुआ था राम जी को और लक्ष्मण जी को, तो सारे नाग फांस को क्या कर दिए? मुक्त करा दिए। तो जो भाई गरुड़ वरुड़ याद रखिएगा, फ्रांस से याद रखेंगे नाग फांस लगा था, फांस ले याद रखेंगे फ्रांस, और क्या कौन उनको बचाए? तो गरुड़। तो याद रखेंगे गरुड़ और वरुड़, यह युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। कंप्लीट याद हुआ? आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं चौथा नंबर पर, वो होता है वज्र प्रहार, जो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। याद रखिएगा, वज्र, वज्र मतलब मालूम है वज्र प्रहार। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो अमेरिका है। अब आप अपने से भी सोच सकते हैं कि जो सबसे शक्तिशाली देश है वही ना आप पर वज्र चलाएगा, आपको पीटेगा, मारेगा, या पर प्रहार करेगा। आप नहीं कुछ रहिएगा, सीधा रहिएगा, तब वो आके मार सकता है। कहीं को सबसे शक्तिशाली देश अपना दबदबा, अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। तो याद रखेंगे वज्र का प्रहार कौन करता है? तो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश, जिसका नाम क्या है? भारत, और जिसका नाम है अमेरिका। इसीलिए वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास होता है। कंप्लीट। आगे बढ़ करते हैं। पांचवा नंबर जो है वह क्या है? तो नेमोडिक्स एलिफेंट। नेमोडिक एलिफेंट, इसको याद करने का तरीका क्या है? तो यह भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। अब इसको याद किसे रखेंगे? तो मंगोलिया में सबसे ज्यादा एलिफेंट है। क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट माने हाथी, याद रखेंगे। यानी एलिफेंट से देखिए, यहां पर एलिफेंट है, कहां है? मंगोलिया में। कहां है? मंगोलिया में। तो याद रखेंगे जब भी नेमोडिक्स एलिफेंट आएगा तो क्या बताएंगे? भारत और मंगोलिया, भारत और मंगोलिया के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं, छठवां नंबर होता है धर्म गार्जियन। क्या है? धर्म गार्जियन, जो कि होता है भारत और जापान के बीच में। याद रखिएगा, हम गार्जियन बन रहे हैं, नहीं होता कोई बड़े लोग हो जाते हैं गार्जियन हो जाते हैं, लबी तब वो देख रहे हैं पान खा के पिच 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 थूक रहे हैं,
का तो हम गर्जीवने हो गए, बड़े व्यक्ति हो गए, और तब वो पान खा के हम क्या हो रहे हैं, थूक रहे हैं। तो याद रखना है कि जब हम याद रखेंगे धर्म गार्जियन, गार्जियन से याद रखेंगे, गार्जियन से कौची पान खा रहे थे, क्या खा रहे थे जीवन लोगन, पान खा रहे थे। तो देखिए पान से याद रखेंगे जापान, कौची जापान। तो याद रखेंगे धर्म गार्जियन किन दो देशों के बीच में होता है, तो भारत हो गया, दूसरा क्या हो गया जापान। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। अगला पॉइंट बात करते हैं 7वां नंबर, वो होता है समुद्र शक्ति। क्या है समुद्र शक्ति, कहां की शक्ति, समुद्र में की शक्ति। इसको याद करेंगे क्या, तो समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। कहां होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। समझिए ध्यान से, इसको याद करेंगे। देखिए क्या हुआ कि एक बार बहुत बड़ा समुद्र में पानी आया, पूरा का पूरा एशिया डूब गया। समुद्र का बहुत बड़ा पानी बढ़िया गया, पूरा एशिया का हो गया, डूब गया। तो याद कर रखेंगे समुद्र 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 शक्ति कहां, या भारत और इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया में क्या है, एशिया, इंडोनेशिया एशिया। तो एशिया का हो, समुद्र में पानी बढ़ा तो क्या हो गया, एशिया डूब गया। तो याद कर रखेंगे समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। अगला पॉइंट बात करते हैं 8वां नंबर, वो होता है अल नजाह। अल नजाह, अल नजाह जो होता है वो भारत और ओमान के बीच में होता है। याद रखिएगा, इसको कैसे याद रखेंगे, सबसे आसान तरीका देखिए, अल नजाह कौची नजा, नजा से याद रखेंगे नजाह, नजा से याद रखेंगे नाराज, कौची हम नाराज हो गए। तो नाराज से क्या याद रखेंगे, नाराज हो गए। तो भाई कोई ना कोई हमको मनाए भी ना करेगा जी, कहेंगे नाराज हुए, कहेंगे हम खाना वाना खाएंगे नहीं, तो हम उदास हो गए, नाराज हो गए। तो नाराज से याद रखेंगे नजाह, अल नजाह। अल नजाह मतलब अल नाराज, नाराज को हम लोग को क्या करेंगे, कोई नाराज है तो उसको हम क्या करेंगे, मनाएंगे। तो यार मनाना से याद रखेंगे मान, कौची मनाएंगे यानी मान, यानी ओ मान, ओ मान, ए भैया ओ मान जा मत नाराज हो। तो यानी अल नजाह होता है भारत और ओमान के बीच। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करें 9वां नंबर, वो होता है काजिंद। काजिंद जो होता है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है, भारत और कजाकिस्तान। इसको याद करने का तरीका क्या है, तो देखिए क से काजिंद और क से कजाकिस्तान, क से काजिंद और क से कजाकिस्तान। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, काजिंद, कौची काजिंद। कंप्लीट याद हुआ। लास्ट बात करते हैं 10वां नंबर, वो होता है क्या, डस्ट लीक, जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। देखिए डस्ट, डस्ट यहाँ पर देखिए डस्ट लीक में डस्ट है, डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल कण, और हम क्या करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। यानी देखिए उज्जे फेंक, देखिए उज्बेकी, उज्बेकी यानी क्या हुआ, उसको फेंकी, कौन सी फेंकी, तो उज्बेकिस्तान यानी क्या किया, फेकिस्तान। यानी याद रखेंगे डस्ट पार्टिकल को हम फेंक दे रहे हैं। तो डस्ट लीक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। कंप्लीट याद हुआ। अब एक एक पॉइंट बात करते हैं कि भारत में 3 प्रमुख सेना है, एक होता है थल सेना, दूसरा है वायुसेना, तीसरा है नौसेना। तो ये तीनों के बीच में कौन कौन युद्ध अभ्यास, कौन कौन यहाँ भारत की सेना करती है। देखिए सबसे पहले थल सेना यानी आर्मी के बारे में बात करते हैं। आर्मी क्या करता है, तो आर्मी मित्र शक्ति, कौन शक्ति, मित्र शक्ति। मालूम है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तो मित्र शक्ति आर्मी के द्वारा यानी थल सेना जमीन पर किया जाता है। दूसरा हो गया सूर्य किरण, जो भारत और नेपाल के बीच में होता है, वो भी जमीन पर किया जाता है। और तीसरा हो गया काजिंद, याद रखिए कजाकिस्तान से क्या होता है, काजिंद। ये तीनों जो होता है वह थल सेना यानी आर्मी के द्वारा भारत में किया जाता है। भारत की आर्मी करती है यह युद्ध अभ्यास। दूसरा बात करते हैं वायुसेना यानी एयरफोर्स, यह करती है गरुड़, कौची गरुड़, गरुड़ भवन उड़बेन करते हैं जी, मालूम है। तो गरुड़ और सिन्यू मैत्री, गरुड़ और सिन्यू मैत्री, यह वायुसेना के द्वारा क्या किया जाता है, तो युद्ध अभ्यास किया जाता है। और तीसरा बात करते हैं नौसेना यानी नेवी, यह होती है वरुण, कौची वरुण। गरुड़ आएगा तो एयरफोर्स और वरुण आएगा तो याद रखना क्या, नौसेना। और सिबेक्स और सिरलेक्स तथा वरुण ये तीनों जो है वो नौसेना यानी नेवी के द्वारा युद्ध अभ्यास किया जाता है। तो हमें याद होगा कि आपको वीडियो से कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। तथा याद रखेंगे दिन शनिवार 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग क्लास 10 के बच्चों के लिए मिशन 450 प्लस के लिए पूरे मेहनत करने वाले हैं। आप जुड़ना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।